नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ वर्णमाला का पार्ट 2। तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा व्यंजन। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था स्वर, तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ व्यंजन। तो व्यंजन को पढ़ने से पहले हमें जानना ये जरूरी है कि वर्ण मैंने जो पढ़ाया था पिछले पार्ट में आपको, उसमें मैंने बताया आपको वर्ण होता क्या है। तो वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है ना, वर्ड यानी कि अक्षर कहलाती है। तो दोस्तों, व्यंजन को समझने देखो, व्यंजन से पहले हमने क्या पढ़ा है? स्वर। व्यंजन से पहले हमने पढ़ा है क्या? स्वर। स्वर कितने होते हैं हमारे? टोटल 11। इसमें आता है हमारा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, और हमारा आता है इसमें ए, ओ और आओ। ये आते हैं हमारे 11 स्वर होते हैं ना। तो अब बात कर रहे हैं हम व्यंजन की। तो व्यंजन को समझने से पहले हमें ये जानना है कि व्यंजन कहाँ से कहाँ तक खत्म होते हैं। तो व्यंजन, इसके बाद जो भी हमारे अक्षर आएंगे वो सभी क्या है? व्यंजन। तो उसमें हमारे सबसे पहले आता है, देखो मैं जो चीज लिख रहा हूँ उसको देख लेना आप एक बार। सबसे पहले हमारे जो व्यंजन है वो है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन आते हैं हमारे का, चा, टा, ता और पा। ये इसके जो भी वर्ग, का वर्ग मतलब बोलेंगे हम चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये क्या है? हमारे ऊष्म व्यंजन है। क्या है ये हमारे? सॉरी, ये स्पर्श व्यंजन है हमारे। स्पर्श व्यंजन में का, इससे पहले एक और चीज हमें लिखनी है, यहाँ पर लिखना है 1 2 3 4 5। तो ये है हमारे पंचमाक्षर। क्या है? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर, इनका यूज हमारा क्या कहाँ पर होगा? वो होगा सगोश और अल्पप्राण महाप्राण को डिवाइड करने में इसका यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर हम करेंगे का, खा, गा, घा और ना। यहाँ पर चा, छा, जा, झा और यहाँ। ठीक है दोस्तों। और आएगा वहां पर हमारा टा, ठा, डा, ढा और रा। यहाँ आएगा हमारा ता, छा, दा, धा और ना। यहाँ पर आएगा हमारा पा, फा, बा, भा और मा। तो दोस्तों, ये है हमारे स्पर्श व्यंजन। ये सभी क्या है? हमारे स्पर्श व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं हम? स्पर्श व्यंजन। तो मैंने आपको पिछले पार्ट में जो बताया था कि हमारे टोटल व्यंजन कितने हैं, वो है 39। तो इसके बाद जो बचे हैं ये तो हमारे कितने हो गए? देखो 5 5 5 5 5, यानी कि ये हो गए हमारे 25। टोटल ये स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। अभी हमारे पास बचे हैं 4 और। तो इसके बाद मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, पावर के बाद आएगा हमारे यहाँ पर या, रा, ला, वा। या, रा, ला और वा। तो ये हो जाएगी ये वाली लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम? अंतस्थ व्यंजन। ये होते हैं हमारे चारों, क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। हमें बस इन्हें याद करना पड़ता है, क्योंकि हमारे एक नंबर में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन है। अगर हमें अंतस्थ व्यंजन नहीं पता होंगे तो हम कैसे बता पाएंगे? तो अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं या, रा, ला, वा। इसके बाद हमारे आते हैं शा, शा, सा और हा। तो ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। और इसके बाद ये 4 4 8 हो गए। टोटल हो गया भाई हमारे, अभी हमारे यहाँ तक 33। इसके बाद बने हमारे ये, मतलब ये जितने भी अक्षर हैं, मैंने अभी तक जो अक्षर आपको पढ़ाए हैं 33 यहाँ तक, और पिछले 11, मतलब 44 जो अक्षर बोले जाते हैं वर्णमाला की, ये पूर्ण रूप से शुद्ध हिंदी के वर्ड हैं। और इनके अलावा जो वर्ड हैं वो उन्हें बनाया गया है, वो इसके नहीं है। तो उनको बता रहा
हूँ मैं इसके बाद, क्योंकि हमारे इसमें बहुत जगह कम, आप इनको लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमारा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन में हमारा आएगा पंचमाक्षर था हमारा 1 2 3 4 और 5। इसको मैं यहाँ से लिख रहा था ना। संयुक्त व्यंजन में हमारा आता है बचे हुए छा क्षेत्री त्रा त्रिशूल ज्ञा ज्ञानी और श्रा। छा क्षेत्री त्रा त्रिशूल और ज्ञा ज्ञानी, और ये आता है हमारा सिर में लिखते ना वो वाला श्रा। ठीक है, ये है हमारे क्या संयुक्त व्यंजन। ये मतलब संयुक्त मतलब समझ रहे हो आप, क्योंकि ये मिक्सचर है, इसमें स्वर और व्यंजन से मिलके बने हुए हैं संयुक्त व्यंजन। ये कैसे पता चलते हैं ये मिक्सचर है? तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि छा किससे बनता है? छा बनता है का और प्लस ये वाला सा, और जो हमारा त्रा है वो किससे बनता है? वो बनता है ता पे हलंत और रा से, है ना। और अब हमारा आता है ज्ञा से ज्ञानी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज्ञा से ज्ञानी किससे बनता है? ज्ञा से ज्ञानी बनता है जा, जा पे हलंत और ये इंज्ञा। जो हमारा इंज्ञा है सिर्फ यहाँ पर ही यूज होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। और यहाँ पर आएगा हमारा ये वाला सा और ये वाला रा, तो ये श्रा ऐसे बनता है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में जरूर आ रहा होगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन मतलब जो बाहर विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में आके मिल गए हैं। तो वो कौन से हमारे मतलब जो नुक्ता वाले हैं, जिनको कहाँ से आए हैं? ज्यादातर अरब से आए हैं। और का खा इन पे क्या होता है? नुक्ता होता है। और गा, और होता है हमारा जा, और होता है हमारा फा। ये क्या है? हमारे आगत व्यंजन है। क्या है? आगत व्यंजन। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे टोटल व्यंजन, क्योंकि हमने अभी तक जो पढ़े हैं 33 तो हमने प्योर हिंदी वाले पढ़ लिए। उसमें क्या थे हमारे? पहले स्वर हो गए 11, उसके बाद स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे 25, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन हो गए हमारे 4, और उसके बाद उस व्यंजन हो गए 4, और संयुक्त व्यंजन भी हो गए हमारे 4। और यहाँ पर ये आगत व्यंजन हो गए हमारे कितने? 2 4 6। मगर आगत व्यंजन को अपनी वर्णमाला में यूज नहीं करते हैं। तो मैंने आपको 52 अक्षर जो बताए थे ना, उसमें 2 हमारे बचे धा और ये रा। ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन इन्हें बोलते हैं हम, या बोलते हैं इनको लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन। तो ये तो हो गए हमारे दो, ये दो लुंठित व्यंजन हो गए। तो 44 2 48 और 48 और 4 52। तो टोटल अक्षर हमारे कितने हो गए? 52। तो दोस्तों ये हो गए हमारे पूरे अक्षर किसके? व्यंजन और स्वर। तो हिंदी वर्णमाला के पार्ट 2 में ये हमारे हमने ये पूरे पढ़े। तो अब बात आती है व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कैसे किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। तो उसको समझने से पहले मैं एक आपको छोटा सा वो बना के दिखा रहा हूँ, उससे हमारा क्या थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर मैं पंचमाक्षर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5। यहाँ का वर्ग का, खा, गा, घा, और यहाँ वाला नाम चा, छा, जा, झा, यहाँ का चा टा, टा, ठा, डा, ढा, रा, का चा डा, ता, ता, था, धा, दा, धा और ना। यहाँ पर पा, फा, बा, भा, मा। इसके बाद था हमारा या, रा, ला, वा, सा, 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 हा। इसके बाद था हमारा छा, त्रा, ज्ञा और वैसे श्राप।
और इसके बाद हमारे दो लुंठित व्यंजन बचे, उनको भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। वो वैसे आप चाहें तो अलग लिख सकते हैं, वो इसमें हमारे पंचमाक्षर में यूज नहीं आते हैं। तो यहाँ ये जो थे, ये थे हमारे यहाँ तक स्पर्श व्यंजन। कौन से हैं? स्पर्श। और ये है, ये वाला है अंतस्थ, और ये वाला है हमारा, इसको बोलेंगे हम ऊष्म, और इसको बोलेंगे हम संयुक्त, इसको बोलेंगे हम संयुक्त। और ये है हमारा लुंठित। तो ये तो हमारे हो गए पंचमाक्षर। तो दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण की बात कर रहा था मैं, व्यंजनों का वर्गीकरण मतलब इनको किस प्रकार, अलग अलग जो राइटर हुए उन्होंने किस प्रकार इसको बांटा है। तो इसका जो, इसको जो बांटने का तरीका है वो दो प्रकार है, घोषत्व के आधार पर, और इसको जो बांटने का तरीका है वो दो प्रकार है। एक है घोषत्व के आधार पर, दूसरा है प्राणत्व के आधार पर। मतलब जिसमें हवा को बाहर निकलने का पता चलता है उससे कहते हैं प्राणत्व के आधार पर, और जिससे हमें स्वर यानी कि स्वर तंत्रियों का जिससे पता चलता है उसको हम क्या कहते हैं? घोषत्व के आधार पर। तो दोस्तों घोषत्व के आधार पर दो हैं हमारे, अघोष और सघोष। घोषत्व के आधार पर हमारे हैं, पहला है इधर घोषत्व, और ये है घोषत्व के आधार पर, इधर है हमारा प्राणत्व के आधार पर, मतलब प्राण वायु के आधार पर। जो हम हवा अंदर से निकालते हैं जिनको बोलने में, वो हमारे प्राण वायु के आधार पर है। तो घोषत्व के आधार पर दो हैं, इसमें है हमारा अघोष, और दूसरा है सघोष। और इधर प्राणत्व के आधार पर भी दो हैं, तो इसमें है हमारा अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। तो ये हो गए हमारे टोटल इनके डिवाइड करने के तरीके। अब इनकी जो ट्रिक है उनको आप देख सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं हम अघोष में 12, अघोष का जो नंबर है वो क्या है? 12, और सघोष का है 345। इसका मतलब 1,2, इसका मतलब 3,4,5, और इसका है हमारा 135 और इसका है 24, यानी कि 2,4। अब इनका मतलब आप समझ लीजिए, पंचमाक्षर का यूज यहाँ पर कैसे होता है ये आपको आप समझ में आएगा। देखो दोस्तों 1,2 मतलब एक में जो लाइन में जो भी आ रहे हैं हमारे पंचमाक्षर, एक में कौन कौन से आ रहे हैं? का, चा, टा, ता, पा। तो ये तो पूरे हो गए हमारे इसमें, का, चा, टा, ता, पा। तो अघोष में कौन कौन से आ गए? का, चा, टा, ता, पा। और क्या आ गया इसमें? दूसरी वाली लाइन, का, खा, छा, धा, था, फा, या, शा, छा। तो ये हो गए हमारे क्या? सघोष में आ गए, सॉरी अघोष में आ गए ये पूरे दोनों, मतलब 4 ये और 7 ये, मतलब ये 12 तो ये हो गए। ठीक है दोस्तों, और इनके अलावा जो आते हैं हमारे, इनके अलावा जो आते हैं तो वो आते हैं हमारे, सॉरी दोस्तों इसमें पंचमाक्षर में जो बात हो रही है वो हो रही है का, चा, टा, था, पा, खा, छा, ठा, था, फा। मतलब यहाँ तक ये जो लाइन है ये वाली, ये है, ये किस में आते हैं हमारे? ये पूरे आते हैं अघोष में। और इनके अलावा जो ऊष्म व्यंजन है हमारे, और ऊष्म व्यंजन में जो हमारा हा है, जो हमारा हा है वो इसमें नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें वही वर्ड आ रहे हैं जिनको हम बड़ी आसानी से बिना जोड़ लगाए बोल सकते हैं। मतलब जैसे का, चा, टा, ता, पा, खा, छा, ढा, था, फा, और शा, शा, शा। हा को मतलब हा में बिल्कुल आसानी से हम इसको बोल पा रहे हैं, इसलिए हा इसमें
नहीं आएगा। तो इसमें आएंगे हमारे का वर्ग और का वर्ग नहीं, मतलब इसमें आएगा पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन किसकी, स्पर्श व्यंजन की। और इसमें आएंगे हमारे शा, शा और शा। और सगोश में आएगा हमारा, सगोश में 3 4 5 वाले मतलब गा जा ढा दा बा घा झा ढा था भा राम राम, ये सारे मां तक आएंगी क्या, सगोश में। और इनके अलावा जो आएगा वो आएंगे इसमें सभी स्वर, जो भी 11 स्वर थे हमारे। और या रा ला वा, या रा ला वा, और इसमें आएगा हमारा हा। तो ये सगोश में आएंगे। और अल्प प्राण में आएगा हमारा, अल्प प्राण में 1 3 5, मतलब इसमें क्या चलता है ऑड, 1 3 5 का चाहता, ये तो पूरे आएंगे हमारे यहाँ तक, जो भी है लाइन हमारी यहाँ तक, ये पूरी लाइन। इससे ऊपर के जो भी स्पर्श व्यंजन है वो इसमें आएंगे 1 3 5 वाले पंचमाक्षर के, तो ये आएंगे इसमें, और 2 4 वाले इसमें आएंगे। और इनके अलावा जो इसमें आएंगे वो है हमारे या रा ला वा, और मतलब इसमें आएंगे हमारे सारे अंतस्थ व्यंजन। कौन से आएंगे, अंतस्थ व्यंजन। और इनके अलावा इसमें आएगा हमारा स्वर, जो भी स्वर हमारे 11 के 11 हैं। और अल्प यहाँ पर आएंगे महाप्राण में हमारे आएंगे 4 4 8, तो ये वर्ड हो गए। और इनके अलावा महाप्राण में हमारा आएगा जो भी हमारे ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन पूरे इसी में आएंगे। तो अब इनकी संख्या गिन लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इस अघोष में पूरे वर्ड कितने होते हैं, 4 4 8 और 3 11 अघोष में आ गए हमारे। और यहाँ पर 4 3 12 और 12 11 हो गए हमारे 23 23 और 1 24 25 26 27 और 28। तो ये हो गए हमारे 12 और 11, ये हो गए हमारे पूरे, ये हो गए हमारे पूरे 4 3 12 11 23 24 25 26 27 28 28, तो ये हो गए हमारे। और यहाँ पर हमारे 12 और अंतस्थ व्यंजन हो गए हमारे 4 और स्वर हो गए 11 11 15 15 और 12 हो गए हमारे 15 12 हो गए हमारे 27 ये। और महाप्राण में हो गए 4 4 8 8 4 12 ये हो गए। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ये वर्णमाला का पार्ट 2 यही समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।